हेलो एवरीवन। आज लेक्चर 15 में हम डिस्कस करेंगे मैश एनालिसिस। पिछले लेक्चर में हमने नोडल एनालिसिस पढ़ा था। तो नोडल एनालिसिस क्या था? हमारा केसीएल और ओम्स लॉ का एक कॉम्बिनेशन था। उसी तरह से मैश एनालिसिस जो है वो हमारा केवीएल और ओम्स लॉ का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे नोडल एनालिसिस का यूज हम नोड वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए करते थे, उसी तरह से मैश एनालिसिस का यूज हम मैश के अंदर फ्लो होने वाली करंट को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो कैसे अप्लाई करते हैं मैश एनालिसिस? तो सबसे पहला स्टेप है कि जो हम मैश को फाइंड आउट करेंगे और उसमें कुछ करंट एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम मैश करंट सर्कुलेटिंग इन ईच मैश। सेकंड स्टेप हमारा फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच की करंट हम फाइंड आउट करेंगे। स्टेप थर्ड फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच। एंड स्टेप 4 अप्लाई KVL इन ईच मैश एंड सॉल्व इक्वेशन टू डिटरमाइन मैश करंट्स। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है, राइट मैश इक्वेशंस फॉर गिवन सर्किट। ये हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम वोल्टेज और करंट के लिए एजम्पशंस देखेंगे। तो ये एजम्पशंस हैं। ये एजम्पशन अगर हम यूज करेंगे तो हम मैश में KVL जो है बहुत आसानी से लगा लेंगे और गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो वोल्टेज के लिए एजम्पशन क्या होगा कि अगर हमारा वोल्टेज लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे इक्वेशन में, और अगर हमारा वोल्टेज +2 माइनस जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। करंट के लिए एजम्पशंस क्या होंगे? अगर हम KVL की इक्वेशन जब लिख रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो उस कंडीशन में हम नेगेटिव साइन लेंगे। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो ये एजम्पशन से अब हम इस सर्किट के लिए, इस नेटवर्क के लिए मैश इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे। तो इस सर्किट में 3 करंट दी हुई हैं, I1, I2, I3। इन तीनों मैश के लिए हमें इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमने तीनों मैश के लिए 3 इक्वेशन फाइंड आउट कर ली तो 3 इक्वेशन और 3 अननोन होंगे, हम I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारा I1। तो सपोज हम इसको लूप 1 बोल देते हैं, लूप 1 या मैश 1 भी बोल सकते हैं। इसको हमने लूप 2 कंसीडर कर लिया और इसको हमने लूप 3 कंसीडर कर लिया। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इन लूप्स के अंदर कुछ कॉमन ब्रांचेस हैं। उन कॉमन ब्रांचेस में क्या करंट फ्लो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, तभी हम KVL अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 लूप हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इन तीनों लूप में हमें एक कॉमन करंट फाइंड आउट करनी है। तो कॉमन ब्रांच देखिए, एक हमारी ये ब्रांच है जो लूप 1 में और लूप 2 में कॉमन है। एक हमारी ये ब्रांच है जो लूप 2 और लूप 3 में कॉमन है। एक हमारी ये ब्रांच है जो लूप 1 और लूप 3 में कॉमन है। तो जो कॉमन ब्रांचेस हैं उनका करंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, लूप 2 में देखते हैं, यहाँ पर I2 करंट जा रही है, हमारी I2 जा रही होगी, ये I2 यहाँ पर आ रही होगी, लेकिन यहाँ से लूप 1 से I1 करंट भी फ्लो हो रही है जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी। तो हमारी नेट जो रिजल्टेंट करंट होगी वो हो जाएगी I2 माइनस I1, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये क्योंकि हम यहाँ पर लूप 2 को रेफरेंस मान रहे हैं और I2 को रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं। इसी तरह से इस ब्रांच में हम देखते हैं, ये ब्रांच जो है इन दोनों लूप में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर तो करंट आ रही है I2 यहाँ से, लेकिन यहाँ से करंट आ रही है I3। तो जो रिजल्टेंट करंट होगी वो हम I2 की डायरेक्शन में ही लेंगे और वो हो जाएगी हमारी I2 माइनस I3।
तीसरी कॉमन ब्रांच है हमारी ये, ठीक है। तो इसमें हम लूप 3 को अगर रेफरेंस लेके चलते हैं तो यहाँ पर तो जा रही है हमारी ब्रांच, करंट जा रही है I3 और यहाँ से आ रही है I1 यानी माइनस I1 अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम माइनस साइन यूज कर रहे हैं। अब हम तीनों मैश में या तीनों लूप में KVL लगा सकते हैं। KVL इन लूप 1, तो लूप 1 में अगर KVL लगाएंगे, चलिए यहाँ से चलते हैं, तो ये है हमारा, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमें KVL इक्वेशन लिखनी है, V इक्वल टू होता है हमारा IR, तो इसमें करंट कितना है I1 इस ब्रांच में और रेजिस्टेंस 2 यानी 2I1, ठीक है। अब करंट की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमने बताया करंट की डायरेक्शन में अगर चल रहे होंगे तो नेगेटिव साइन लेना है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लेंगे। फिर ये करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, जब यहाँ पर आए तो ये जो करंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो गई तो हम प्लस साइन लेंगे, प्लस I3 माइनस I1 इंटू रजिस्टेंस कितना है इसका 9। फिर हम आगे जाएंगे यहाँ पर, फिर हमें जो है अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलेगी, फिर हम प्लस साइन लेंगे, यहाँ पर प्लस साइन लेंगे, प्लस I2 माइनस I1 इंटू रजिस्टेंस कितना है 3 इक्वल टू 0, तो माइनस 2I1 प्लस 9I3 माइनस 9I1 प्लस 3I2 माइनस 3I1 इक्वल टू 0। I1 वाले टर्म्स हम देखते हैं, 2 9 11 और 3 14, माइनस का 14 I1 का हो गया, I2 का प्लस 3I2 प्लस 9I3 इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी मैश 1 के लिए इक्वेशन। अब हम देखते हैं लूप 2 में KVL लगा करके, KVL इन लूप 2। लूप 2 में ये हमारा यहाँ से अगर चलते हैं तो हमने बताया है कि अगर हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स है तो अगर माइनस से प्लस यानी लो टू हाई जा रहा है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और हाई टू लो जा रहा है तो नेगेटिव साइन लेंगे। तो देखिए करंट की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, ये वोल्टेज सोर्स है हमारे पास, ये हाई टू लो जा रहा है यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कह सकते हैं नेगेटिव से निकल रहा है, तो हम लेंगे यहाँ पर माइनस 15। उसके बाद हम करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में हमें लेना है साइन नेगेटिव, माइनस I2 माइनस I1 और रेजिस्टेंस कितना है 3। फिर करंट की डायरेक्शन में ये हमारा I2 माइनस I3 भी करंट की डायरेक्शन में, तो नेगेटिव लेंगे, माइनस रेजिस्टेंस हमारा 6 I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, माइनस 15 माइनस 3I2 प्लस 3I1 माइनस 6I2 प्लस 6I3 इक्वल टू 0, 3I1 6 एंड 3 माइनस का 9I2 प्लस 6I3 इक्वल टू 15। 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, I1 माइनस 3I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें लूप 3 के लिए सॉल्व करना है KVL इन लूप 3।
ठीक है। लूप 3 में देखिए करंट की डायरेक्शन से चलेंगे, ये जो हमारी I3 थी वो माइनस से प्लस की तरफ जा रही, यानी पॉजिटिव लेंगे 21। ठीक है। फिर करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। अब यहाँ से जो I3 है वो इधर जा रही है अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो I2 माइनस I3 है वो डाउनवर्ड्स में है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। तो हम सिंबल लेंगे पॉजिटिव का I2 माइनस I3 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6। फिर हम आगे जाएंगे। अब हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन चल रहे हैं तो हम सिंबल लेंगे माइनस, रेजिस्टेंस है हमारा 9 और I3 माइनस I1 इक्वल टू 0। तो इसे अब सॉल्व करते हैं। 6I2 माइनस 6 I3 माइनस 9 I3 प्लस 9 I1 इक्वल टू माइनस 21। ठीक है। 9 I1 प्लस 6 I2 और 9 6 15 माइनस 15 I3 इक्वल टू माइनस 21। अगेन इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 I1 प्लस 2 I2 माइनस 5 I3 इक्वल टू माइनस 7। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन हैं, तो हम इजीली जो है I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी नेटवर्क में मैश एनालिसिस या KVL जो है अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपर मैश एनालिसिस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।